दिन रात जल रहे हैं। तेरी याद में हम दिन रात चल रहे हैं। तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। एक आस टूटी दिन रात जल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सावरे। अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सावरे। दर्शन की भीख दे दो, ओ दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। और नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। दर पे आया, चरणों में अपने रखना। दर पे मैं तेरे आया, चरणों में अपने रखना। मैं हूँ पतित पापी, करुणा की दृष्टि रखना। मैं हूँ पतित पापी, करुणा की दृष्टि रखना। ले लो शरण में मुझको, ले लो, ले लो, ले लो शरण में मुझको। एक बार सावरे, ले लो शरण में मुझको। एक बार सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। और नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। बांधी है सावरे, बांधी है सावरे, बांधी है सावरे। हेलो श्री राधे। बोले बाके हरि लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी भगवत प्रेमी भक्तों से निवेदन, जैसा कि आप जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, आपके क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज तृतीय दिवस की कथा कुछ ही क्षणों में आरंभ होने को है। तो सभी माता बहने भाई बंधुओं से मेरा निवेदन, शीघ्रता पूर्वक करते हुए गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आवें और आकर के अपने अपने आसन को ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव भगवान व्यास गद्दी पे आसीन होने को हैं, तो उनसे पहले आकर के आप अपने अपने आसन को ग्रहण कर लें और बड़े भाव के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में बह रही ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। जैसा कि कहा जाता है ये परम सौभाग्य है, भागवत जी में भी बताया गया है कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्चित, न जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय होती हैं, जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं
तब जाकर के हमें भागवत कथा की सुनने को प्राप्त होती है। तो इस समय को न गमाते हुए शीघ्रता पूर्वक करते हुए आए और अपने आसन को ग्रहण करें। तो इसलिए कहा भी गया है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और थोड़ा सा समय निकालो प्रेम करो भगवान से। तो इस जीवन में क्षण मात्र के लिए प्रभु से लगन लगा लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, भवसागर से तर जाओगे। इस संसार से पार होने का यही एक उपाय है, केवल भगवान का भजन। क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलियुग में भगवान के नाम की महिमा है जो हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़े भाग्य से मिला है। लेकिन मनुष्य का जन्म मिलने के बाद में अगर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो ये परम सौभाग्य है। लोग आग वृंदावन जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उज्जैन नगरी जाते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि हमारे मध्य में ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं। तो इस अवसर को न गमाते हुए शीघ्रता पूर्वक करते हुए कथा पांडाल में आवे और अपने अपने आसन को ग्रहण करके पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में कथा का रसपान करें। व्यास स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के प्रिय शिष्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री किशोर कुमार लवानिया जी के मुखार बिंद से बह रही ज्ञान गंगा का आज तृतीय दिवस है। तो पुनः मैं आपसे आग्रह निवेदन विनती रिक्वेस्ट करता हूं कि समय का विशेष ध्यान रखें और आकर के अपने आसन को ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे मध्य में व्यास गद्दी पे आसीन होंगे। उनसे पहले आकर के अपने अपने आसन को ग्रहण कर लें, कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए तब तक के लिए चलते हैं भगवान के संकीर्तन की ओर। बड़ा आनंद लेंगे ताली की सेवा करते हुए। हाँ भैया, आइए सभी से निवेदन है, जितने भी पांडाल में भक्त प्रेमी भक्त विराजमान हैं वो अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान आ चुके हैं। बड़े भाव के साथ खड़े होकर के ताली की सेवा करते हुए उनका स्वागत करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी